ताई जी ने ईशा और आरव को गिरफ्तार करवा दिया है और अब सीरियल में होने वाला है जबरदस्त धमाका। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि एक तरफ ईशा और ताई जी पूरी कोशिश करती हैं कि किसी तरह सूरज और अरविंद जी आरव को दूसरा मौका देने के लिए मान जाएं। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद सूरज और अरविंद जी आरव को माफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। सूरज साफ शब्दों में कह देता है कि जो गलत है उसे दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। यही बात ताई जी को समझा देती है कि सीधे तरीके से बात नहीं बनेगी। तभी वह अपना दिमाग लगाती है और एक नई चाल चलती है। ताई जी सबके सामने यह बड़ा बयान देती है कि अगर उनकी बेटी काव्या का तलाक हुआ तो सूरज और ईशा का भी तलाक होगा और ईशा को यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ताई जी जानबूझकर ऐसा कहती है ताकि सूरज ईशा के लिए मजबूर होकर काव्या और आरव के रिश्ते को बचाने के लिए मान जाए। लेकिन ताई जी की यह चाल ज्यादा देर तक काम नहीं करती, क्योंकि सूरज सब कुछ समझ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि ताई जी जानबूझकर ईशा को इस मामले में घसीट रही हैं। इसलिए सूरज उल्टा ईशा पर ही गुस्सा करने लगता है ताकि घरवालों और ताई जी को यह लगे कि उसे ईशा से कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज यह सब सिर्फ एक नाटक के तौर पर करता है ताकि असली सच्चाई किसी के सामने न आए। लेकिन दूसरी तरफ काव्या और आरव के रिश्ते को बचाने के लिए ताई जी और भी बड़ा और खतरनाक कदम उठा लेती हैं। वह काव्या को अपने साथ लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं और आरव व ईशा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती हैं। एफआईआर में साफ तौर पर लिखा जाता है कि आरव और ईशा ने मिलकर काव्या के साथ घरेलू हिंसा की है और जानबूझकर उसका शरीर जला दिया है। जब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने के लिए घर आने वाली होती है, तभी ताई जी सबके सामने यह खुलासा करती हैं कि उन्होंने थाने में जाकर आरव और ईशा दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। यह सुनकर ईशा और सूरज को बहुत बड़ा झटका लगता है। दोनों समझ ही नहीं पाते कि ताई जी ऐसा कैसे और क्यों कर सकती हैं। सूरज ताई जी को समझाने की पूरी कोशिश करता है और साफ कहता है कि काव्या के साथ जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक हादसा था। उसमें न तो आरव का कोई हाथ है और न ही ईशा का, बल्कि ईशा तो इस पूरे मामले में बिल्कुल बेगुनाह है। लेकिन ताई जी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह कड़े शब्दों में कह देती हैं कि अगर काव्या और आरव का तलाक हुआ तो ईशा को भी आरव के साथ घरेलू हिंसा के मामले में जेल जाना पड़ेगा। ताई जी की ये बातें सुनकर ईशा को समझ आ जाता है कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि सूरज आरव को दूसरा मौका देने के लिए मजबूर हो जाए। अब सवाल यह है, क्या सूरज ईशा को जेल जाने से बचा पाएगा? क्या वह ताई जी की इस खतरनाक चाल को सबके सामने बेनकाब कर पाएगा? या फिर ईशा और आरव को जेल जाना ही पड़ेगा? अगर आपको लगता है कि ईशा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और सच सामने आना चाहिए, तो अभी वीडियो को लाइक करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही चौंकाने वाली अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।